यूनाइटेड जीत के आ रही है अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, तो डेफिनेटली दे लुक्स ग्रेट ग्रेट। मतलब फाइनल की तरह होना चाहिए और बहुत जो है पेचीदा होना चाहिए और जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। देखिए पिच में हमें डे बाय डे इम्प्रूवमेंट तो मिली, ब्रेक आया उसमें इम्प्रूवमेंट मिली। कल का स्क्वायर बड़ा अहम होगा कि कल के स्क्वायर पे गेंद फंसेगा या बैट्समैनों के लिए आसानियां होंगी, तो डेफिनेटली दोनों टीमों की जो असल ताकत नज़र आती है वो आपको कहीं ना कहीं पार हिटिंग नज़र आती है। अच्छा, पार हिटिंग का जैसी नाम आता है तो मोहम्मद रिजवान इसमें ज़रा कम नज़र आते हैं। फिर आपको इसमें नया लड़का यासिर खान दिखेगा क्योंकि रिजवान एंकर करते हैं इनिंग्स। परफॉर्मेंस ड्यू है ना रिजवान के ऊपर। जी हाँ, ड्यू क्या है, वो तो ड्यू नहीं है, वो तो रन्स तो बनाए उन्होंने इस टूर्नामेंट में। असल में हम जैसे लोग जो चाहते हैं कि यार अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होकर खेलेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा, तो कम से कम इस सुपर लीग में आप कहीं 50, 52, 53 बॉलों पर 100 करके दिखाइए। और आई थिंक कि टुनाइट विल बी द राइट टाइम फॉर रिजवान एंड हिज फैंस कि यार हमें कुछ उम्मीदें बन जाएं कि नहीं अब रिजवान ने कुछ T20 क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आई है उनके गेम में। क्योंकि देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में ये वाली मिथ अब चलती नहीं है, ये फ्लॉप स्टोरीज हो गई कि हम ओपन करते हैं तो इनिंग बिल्ड करते हैं। आपने इसी टूर्नामेंट में देख लिया ना कि प्लेयर इमाद वसीम बॉलिंग ऑलराउंडर कंसीडर होते हैं दुनिया में, लेकिन जब खड़े हुए तो उन्होंने इनिंग को बिल्ड भी किया, आखिर में अपनी निगाहों के सामने विनिंग स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाकर उन्होंने उस सिस्टम पर सवालिया निशान उठा दिया जिस सिस्टम के तहत लड़के आकर मुस्तकिल पाकिस्तान सुपर लीग हो या फिर पाकिस्तान की टीम हो अपनी मनमानियों से खेलते रहते हैं। और इमाद ने तो वो काम कर दिया जो कोई कोच नहीं कर सका दुनिया का, हैदर अली से मैच फिनिश करवा दिया यार। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इन दोनों के दरमियान अब तक बेसिकली 2 मैचेस खेले गए हैं और दोनों का पलड़ा एक सेंस से बराबर रहा है, दोनों ही एक मैचेस जीतने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद को ज्यादा एज हासिल है कराची की विकेट पर, बिकॉज दोनों एलिमिनेटर में दे वर फिनोमिनल। देखें, जब आपने मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी की मैच की बात की थी ज़ारा, तो आपने तब भी यही सेम लाइन बोली थी कि दोनों मैच बाबर 11 जीती। और मैंने आपको क्या बोला था कि मैच हो रहा है कराची पे तो मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रेंथ तो पता ही है